अरे आज की डेट में मुझे लंच मिल जाएगा या नहीं? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आ रही हूँ, बस एक मिनट। वो मैं क्या कह रही थी कि नया साल आने वाला है तो पर्दे ले लेते। वो क्या है ना, बहुत गंदे हो गए हैं और कुछ तो फट भी गए हैं। तो मार्केट जाकर ले आएंगे आप? एक बात बता, पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं या मेरे बाप का बैंक है? जाओ और निकाल लाओ। एक बात बताऊं, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। जानती हूँ, लेकिन आपने कहा था तो मैं तो बस याद दिला रही थी। हाँ, मैंने कहा था, अब मैं ही मना कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है लाने की। ये फिजूल खर्चे बंद करो। बड़ी मेहनत लगती है पैसे कमाने में। तुम्हारा क्या है, जाओ और कुछ भी ले आओ। तुझे कितनी बार कहा है, जब मैं ऑफिस में रहा करूँ ना तो मुझे फोन मत किया कर, परेशान मत किया कर। वो मैंने इसलिए फोन किया कि याद दिला दूँ, दवाई लेकर आनी है आपको। दवाई ले आते। अरे जब मैं शाम को आता तब मैं अपने आप दवाई ले आता। अरे थोड़ी देर दवाई नहीं खाएगी तो कुछ नहीं हो जाएगा तुझे। शिखा, पानी लिया। अभी लाई। एक बात बता, जब तुझे पता है मैं ऑफिस से हारा थका हुआ आता हूँ तो तू खुद से पानी नहीं ला सकती? हर बार मंगाना पड़ता है। वो मैं काम कर रही थी। काम कर रही थी? एक बात बता, ये पानी गर्म लाने की क्या जरूरत थी? ठंडा पानी भी ला सकती थी। अरे हमारे घर में फ्रीज लगा हुआ है। लक्ष्य, हो क्या गया तुझे? अरे अगर ठंडा पानी पीना है तो बहू को प्यार से भी बोल सकता है ना। ऐसे डांटने की क्या जरूरत है? अरे माँ, और कितने प्यार से बात करूं। एक बात बताओ, आप ही पसंद करके लाई थी ना। आप ही कह रहे थे इसको सब कुछ आता है। अरे इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं आता इसे। क्या नहीं आता? सब कुछ आता है इसे। एडजस्ट करना, तेरी कड़वी बातें सुनना, चुपचाप रहकर कोई जवाब नहीं देना और सैक्रिफाइस करना। अरे इस घर में जब से ये आई है यही सब तो किया है इसने, कि जब भी तुझसे कुछ भी मांगती है तो तू इसे तुरंत मना कर देता है। इतना कुछ तो सिखाया है इसके माँ बाप ने। और क्या सिखाते? जितना है उतने में ही एडजस्ट करना। जब भी ये तुझसे कोई चीज मांगती है ना तो तू इसे तुरंत मना कर देता है। सुबह भी देखा था मैंने, जब इसने कहा था कि पर्दे पुराने हो गए हैं, कुछ तो फट भी गए हैं, नए लाने हैं, तो तूने क्या कहा? पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते। और तो और इसकी दवाइयाँ खत्म हो गई थी। इसने तब भी फोन किया था तेरे पास कि मेरे लिए दवाई ले आना, खत्म हो गई है। उसके लिए भी तेरे पास टाइम नहीं था। तो मुझे एक बात बता, हो क्या गया है तुझे? अरे पत्नी है ये तेरी, कोई जानवर नहीं है। और जानवरों के साथ भी कोई इस तरह का सलूक नहीं करता, क्योंकि अगर जानवरों को भी कुछ हो जाता है ना तो उन्हें भी दवाइयों की जरूरत पड़ती है, उन्हें भी लोग ले जाते हैं डॉक्टर के पास। ये तो फिर भी जीती जागती इंसान है और तुझसे बहुत प्यार करती है। मानती हूँ कि ये गरीब घर से है, लेकिन इसे इज्जत करना आता है। देख बेटा, बहू की ना पिछले 2-3 दिन से तबीयत खराब थी और मैंने इसे पैसे भी दिए थे कि एक काम कर, तू डॉक्टर के यहाँ से दवाई भी ले आना और अपने लिए सामान भी ले आना। लेकिन इसने वो पैसे अपने ऊपर खर्च नहीं किए। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? एक मिनट। शिखा, दिखाना बेटा। ये देख, इसके कपड़ों में लगी हुई पिन तो तुझे दिखाई दे रही होगी। ये इसलिए लगी है क्योंकि इसका सूट फट चुका है और ये बार बार उन्हें सील कर पहनती रहती है। रुक जरा,
और भी दिखाती हूँ। ये देख, ऐसे न जाने कितने कपड़े हैं इसके पास जो 2-3 साल पुराने हो चुके हैं, लेकिन ये खर्चा नहीं करती क्योंकि इसे पता है कि एडजस्ट करना है और इतने फालतू पैसे नहीं है हमारे पास। पर तू कभी भी इसके बारे में नहीं सोचता, हमेशा इसे कुछ ना कुछ सुनाता रहता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे भी लगता है कि तू इसके साथ बहुत गलत कर रहा है। फिर भी तुझे लग रहा है ना कि मैं इसकी तरफदारी कर रही हूँ। तो देख बेटा, अगर तुझे ऐसा लग भी रहा है तो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन तू जो भी करता है ना बहुत गलत है ये। माँ, आप सही कह रहे हो। और शिखा, तू इस घर में इतना सैक्रिफाइस कर रही है, तूने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कोशिश तो करती हूँ पर आप समझ नहीं पाते। सही कहा तूने बताने की कोशिश की होगी, पर मैं सुनता ही कहाँ हूँ तेरी। और माँ, मुझे माफ़ कर दो। शिखा, तू भी मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद तुझे सैक्रिफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुझे जो चाहिए मैं खुद ला के दूँगा। अरे मैं कमा किसके लिए रहा हूँ? आप दोनों के लिए। ठीक है, आप तो खुश है ना? जी।